नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी केंद्र में स्वागत है। यदि आप छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इस वीडियो में हम साइंस पेपर 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवन लेकर आए हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और इससे संबंधित MCQs आपको वीडियो के लास्ट में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवन। पृथ्वी में सभी जीव जंतुओं को जीवन जीने के लिए 3 चीज़ें मूल रूप से आवश्यक होती है। इसके बिना कोई भी जीवधारी जीवित नहीं रह सकता। ये 3 चीज़ें फूड, वाटर और एयर है। भोजन, जल और वायु है। जीवधारी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं। कुछ जमीन में रहते हैं तो कुछ पानी में। जमीन पर रहने वाले जीवधारी भी कई प्रकार के होते हैं। पृथ्वी पर अधिकतर स्थान ऐसे होते हैं जहां जीवधारियों को जीवन जीने के लिए आवश्यक चीज़ें सरलता से मिल जाती है। ऐसे स्थान पर जीवधारी अधिक संख्या में पाए जाते हैं, किंतु कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां की परिस्थितियां जीवन के लिए बहुत ही कठिन होती है। रेगिस्तान एक ऐसी जगह है। रेगिस्तान में चारों ओर रेत ही रेत होती है और पानी की हमेशा वहां कमी रहती है। रेगिस्तान में बड़े छायादार वृक्ष नहीं होते। वहां दिन में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। रात में रेत के ठंडे हो जाने के कारण बहुत अधिक ठंडक हो जाती है। इसी प्रकार बर्फीले प्रदेश जैसे उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर और ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर हमेशा बर्फ रहती है। ठंडक बहुत अधिक होती है। ऐसे कठिन परिस्थितियों वाले स्थानों पर भी जीवधारी रहते हैं, किंतु कम संख्या में। छत्तीसगढ़ में भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार का पर्यावरण पाया जाता है। कहीं मैदान है, कहीं पहाड़, कहीं तालाब और कहीं घने जंगल। हमारा देश तो छत्तीसगढ़ से कई गुना बड़ा है। देश के पर्यावरण में और भी अधिक विविधता पाई जाती है। भारत के 3 ओर समुद्र है और उत्तर में हिमालय पर्वत है। हिमालय छोटे बड़े पहाड़ों की एक विशाल श्रृंखला है। इसके छोटे पहाड़ों पर घने जंगल है, वहीं बड़े पहाड़ों की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी होती है। राजस्थान के काफ़ी बड़े भाग में रेगिस्तान है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े बड़े मैदान हैं। यदि हम पूरी पृथ्वी को देखें तो हमें और भी विविध प्रकार के पर्यावरण मिलते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों ध्रुव बहुत अधिक ठंडे रहते हैं और इसकी सतह पर हमेशा बर्फ़ जमी होती है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी की सतह पर महासागर, विशाल रेगिस्तान, घने जंगल और पहाड़, मैदान आदि पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि जीवधारी आपस में खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़े रहते हैं। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हमेशा किसी पौधे से होती है। सबसे पहले हम हमारे परिचित उस पर्यावरण में चलते हैं जहां हम रहते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने मकानों, किलों आदि की दीवारों पर पीपल के पौधे उग जाते हैं। इन पौधों को श्वसन के लिए हवा खूब मिलती है और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें भोजन बनाने के लिए सहायक होती है। होगा कि गेहूं और चावल में प्रायः छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, जिन्हें घुन कहते हैं। इन कीड़ों को हवा और भोजन तो मिल जाता है, किंतु पानी कहाँ से मिलता होगा। छिपकली, घुन आदि जंतु पानी पीते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि इन्हें इनके भोजन से ही पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है और अलग से पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती। अब हम अपने देश के एक राज्य राजस्थान के एक ऐतिहासिक नगर जैसलमेर में चलेंगे। यह रेगिस्तान में बसा हुआ है और नगर से बाहर निकलने पर चारों ओर रेत ही रेत दिखाई पड़ते हैं।
यहाँ बड़े बड़े पेड़ के स्थान पर कांटेदार झाड़ियाँ अधिक दिखाई देती है। बबूल के पेड़ के समान दिखने वाला खेजड़ी नामक एक रेगिस्तान पेड़ बहुतायत से पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ नाक फनी के पौधे और रेगिस्तानी घास भी पाई जाती है। ये खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी होती है। दिन के समय इतनी तेज धूप होती है कि दूर तक कोई जंतु दिखाई नहीं पड़ता, किंतु शाम होते ही कई छोटे बड़े जंतु भोजन की तलाश में बाहर निकल पड़ते हैं। रेगिस्तानी छिपकलियाँ रेत पर चलने वाले कीड़े को खाती है और रेत में बिल बनाकर रहने वाले चूहे भी इस समय भोजन की तलाश में निकल पड़ते। ये आप देख सकते हैं, ये छिपकली है राजस्थान की। ये जो है रेत में पाया जाता है। यहाँ पर हम खाद्य श्रृंखला की बात कर रहे हैं। रेगिस्तान में रहने वाली लोमड़ियाँ भी चूहों और पक्षियों का शिकार करती है। इस प्रकार रेगिस्तान जैसे सूखे पर्यावरण में भी कई प्रकार के जीवधारी रहते हैं और खाद्य श्रृंखलाओं से आपस में जुड़े होते हैं। अब हम अपने घर से बहुत दूर समुद्र की सैर पर चलेंगे। समुद्र में इतना पानी भरा होता है कि वह कभी सूखता नहीं है। पृथ्वी की सतह से 3/4 भाग में समुद्र फैला हुआ है और शेष भाग पर जमीन है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि समुद्र में कितना पानी है। समुद्र के पानी में विभिन्न प्रकार की काई, जिसे हम शैवाल कहते हैं, और छोटे बड़े पौधे तैरते रहते हैं। ये सूर्य के प्रकाश और पानी में घुली कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं। पानी और लवण इन्हें समुद्र से मिल जाते हैं। समुद्र के पानी में घुली हुई हवा में स्थित ऑक्सीजन से ये श्वसन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाते हैं। ये पौधे समुद्र में पानी में बहुत बड़ी संख्या में होते हैं और एक लंबी खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी होती है। समुद्र में रहने वाले बड़े से बड़े जंतु का जीवन इन पर निर्भर होता है। समुद्र के पानी में तैरने वाले छोटे जंतु इन पौधों को खाते हैं। छोटे जंतुओं को उससे बड़े जंतु और छोटी मछलियाँ खाती है। इन दोनों को उनसे बड़ी मछलियाँ खाती है और इन बड़ी मछलियों को उनसे बड़ी और बड़ी मछलियाँ खाती है। छोटे जीवधारियों को उनसे बड़ी जीवधारियाँ द्वारा खाए जाने के कारण लंबी लंबी खाद्य श्रृंखला बन जाती है। इतना ही नहीं, समुद्र के किनारे पर रहने वाले कई जंतु भी समुद्र में पाई जाने वाली इस भोजन श्रृंखला पर निर्भर होते हैं। इसका एक उदाहरण हम आगे देखेंगे। समुद्र से निकलकर अब हम उत्तर ध्रुव के पास पहुंचते हैं। इसे आर्कटिक प्रदेश कहते हैं। यहाँ इतनी ठंड होती है कि यहाँ की ज़मीन लगभग पूरे वर्ष बर्फ़ की मोटी परत से ढकी रहती है। गर्मी के मौसम में कुछ समय के लिए बर्फ़ पिघलती है और छोटे पौधे और काई उग आते हैं। चूहे, हिरण और खरगोश इस प्रदेश के प्रमुख शाकाहारी जंतु हैं। यहाँ पाए जाने वाले अधिकांश जंतु सफ़ेद रंग के होते हैं और सफ़ेद बर्फ़ पर इन्हें देखना कठिन होता है। इस प्रदेश के प्रमुख मांसाहारी जंतु भालू, भेड़िए, लोमड़ी और उल्लू है। आप देख सकते हैं ये सफ़ेद भालू, जिसे हम ध्रुवी भालू भी कहते हैं। आर्कटिक प्रदेश के भालू सफ़ेद और बहुत बड़े आकार के होते हैं। इन्हें ध्रुवी भालू कहते हैं। ये ध्रुवी भालू का मुख्य भोजन ये सील होता है। सील जो है स्तनधारी जंतु होते हैं। सील दिखने में तो कुछ कुत्ते के समान होते हैं। ये समुद्री सतह में तैरते हैं और मछलियों का शिकार करते हैं। जब ये आराम करने के लिए समुद्र किनारे की बर्फ़ पर आते हैं, तब ध्रुवी भालू इन्हें पकड़ लेते हैं और खा जाते हैं। देखिए, कुत्ते के समान दिखाई दे रहा है। इसे ही ध्रुवी भालू खाते हैं। अब इसमें एक खाद्य श्रृंखला बनता है, उसे देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला कैसे बनता है। समुद्री पौधे और काई, उसे छोटे जंतु खाते हैं, स्मॉल एनिमल्स को बड़े जंतु और छोटे मछलियाँ खाती है। इन छोटे मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाते हैं और इन बड़ी मछलियों को सील खाते हैं और सील को जो है
ध्रुवी भालू खाते हैं। तो इस प्रकार एक खाद्य श्रृंखला बनता है और ये खाद्य श्रृंखला कहाँ बना है? समुद्रों में बना है। ध्रुवीय प्रदेश से अब हम चलेंगे भारत के पूर्व में स्थित देश इंडोनेशिया की ओर। अब हम कहाँ जाएंगे? इंडोनेशिया जाएंगे। इस देश में भारत के समान लगातार भूमि नहीं है, क्योंकि यह लगभग 13,000 छोटे बड़े टापुओं यानी द्वीपों से मिलकर बना है। इनमें एक बड़ा द्वीप है बर्नियो। इस द्वीप पर बहुत विशाल और बहुत गहरी गुफाएं हैं, जिनमें करोड़ों चमगादड़ रहते हैं। ये गुफाएं इतनी गहरी हैं कि इनमें सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं है और हमेशा यहाँ गुप्त अंधेरा रहता है। चमगादड़ दिन में इन गुफाओं की दीवारों पर लटके रहते हैं और शाम होते ही भोजन की तलाश में गुफाओं से बाहर निकलते हैं। हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़े, फूलों का रस और फल इनका भोजन होता है। चमगादड़ अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए गुफाओं में रहते हैं। दिन के समय वे अंधेरी गुफाओं में ऐसे जंतुओं से सुरक्षित रहते हैं जिनसे उन्हें खतरा होता है। फिर भी जब ये शाम के समय गुफा से बाहर निकलते हैं, तब बाज और उल्लू जैसे शिकारी पक्षी इन चमगादड़ों को पकड़कर खा जाते हैं। खाद्य श्रृंखला का अधिकांश भाग गुफा के बाहर होता है और श्रृंखला की केवल एक कड़ी गुफा के अंदर होती है। भोजन के समान ही इन चमगादड़ों को पानी भी तभी मिल पाता है जब ये रात में गुफा से बाहर निकलते हैं। जैसे पौधे को कीड़ा खाता है, कीड़ा को चमगादड़ और चमगादड़ को बाज और उल्लू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुफा के अंदर ये चमगादड़ उड़ रहा है और इस चमगादड़ को बाज और उल्लू खाते हैं। तो यहाँ पर भी एक खाद्य श्रृंखला बन रही है। हमारी पृथ्वी बहुत विशाल है और उस पर भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों में जीवधारी रहते हैं। हमने देखा कि प्रत्येक प्रकार के पर्यावरण में जीवधारी रहते हैं। यदि वहाँ उन्हें जीवन के लिए पर्याप्त आवश्यक 3 चीज़ें मिलती है तो वहाँ जीवधारी रह सकते हैं और प्रजनन कर सकते हैं। उसे उनका आवास कहते हैं। जहाँ पर ये रहते हैं उन्हें हम आवास कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के आवासों में रहने वाले जीवधारी के शरीर की रचना भिन्न भिन्न प्रकार की होती है और वह उस परिस्थिति में ढल जाता है। वे अपने आवास में बिना किसी कठिनाई से जीवित रहते हैं। इसे अनुकूलन कहते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले जीवधारी बहुत कम पानी से गुजारा कर सकते हैं और बहुत अधिक गर्मी सह सकते हैं। आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जंतुओं के शरीर पर घने बाल होते हैं और वे बहुत अधिक सर्दी को सह सकते हैं। जब किसी जंतु का शरीर किसी विशेष प्रकार के आवास के लिए अनुकूलित हो जाता है, तब वह अन्य किसी प्रकार के आवासों में जीवित नहीं रह सकता। हमारे आसपास रहने वाले जीवधारी रेगिस्तान में या आर्कटिक प्रदेश में जीवित नहीं रह सकते। इसी प्रकार रेगिस्तान या आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जीवधारी हमारे आवास में नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ अलग होती है। आपने देखा है कि पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण में रहने वाले पौधे और जंतुओं के शरीर की रचना काफ़ी अंतर होती है। इस विभिन्नता को जीवन जगत में विविधता कहते हैं।